नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्य मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अमावस की रात अगर आप कोई काम करते हैं अपने किस्मत को चमकाने के लिए, या अगर आपके ऊपर आपके कुल देवता प्रसन्न नहीं है उनको प्रसन्न करने के लिए, अगर आपकी बिजनेस नहीं चल रही है तो बिजनेस में सफलता प्राप्ति के लिए अगर आप कोई उपाय करते हैं अमावस के दिन, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अमावस की रात कोई भी काम करते हैं तो इसमें जो काम किया जाता है उसका प्रभाव आपके जीवन में तुरंत देखने को मिलता है। कई सारे लोगों के जीवन में बहुत तरह की समस्याएं होती है। जैसे अगर आपके घर में मंदिर है, आपने भगवान की फोटो चित्र की स्थापना वहां कर दिया है, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो आपको देव दोष लग जाता है, या आपके कुल देवता आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं, या फिर आपके जीवन में बहुत तरह की परेशानियां होती है। कई बार काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या फिर आपने बिजनेस चलाया, आपकी बिजनेस नहीं चल पा रही है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं इंसान के जीवन में होती है। अगर आपके जीवन में भी इस तरह की समस्याएं हैं तो आप अमावस के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है, और इस उपाय को करने से आपके जीवन में जितने तरह की समस्याएं होती है, चाहे वो ग्रह बाधा हो, लक्ष्मी बंधन हो, या घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, नजर दोष हो, कुल देवता प्रसन्न न हो, जितने तरह की समस्याएं हैं सारी समस्याओं से आपको समाधान मिल जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अमावस्या के दिन इस तरह जलाए एक दीपक, फिर देखो चमत्कारिक लाभ। अमावस्या पर करें यह काम, बन जाएंगे बिगड़े काम। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मौनी अमावस्या के बारे में कहा जाता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था, और मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के व्रत में मौन धारण करने का विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मौन रहकर जाप करने से मिलता है। वैसे तो इस दिन भर मौन रखने की बात कही गई है, लेकिन अगर दान से पहले 1.25 घंटा पहले तक मौन रख लिया जाए तो दान का फल 16 गुना अधिक मिलता है, और मौन धारण कर व्रत का समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, और मौनी अमावस्या पर किए गए दान पुण्य का फल 100 गुना ज्यादा मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। मौनी अमावस्या को किया गया गंगा स्नान अद्भुत पुण्य प्रदान करता है। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने से गरीबी और दरिद्रता भी आपके जीवन से दूर हो जाती है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान के पश्चात तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, कंबल, वस्त्र, दर्पण, स्वर्ण और दूध देने वाली गाय का दान करना ज्यादा फलदायी साबित होता है। इस दिन आपकी जो भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आपको निश्चित रूप से दान अवश्य ही करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमावस्या का तिथि काफी महत्वपूर्ण होता है। जीवन में जितने तरह की समस्याएं हैं उन समस्याओं से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको अमावस्या के दिन जिस तरह से मैं दीपक बता रहा हूं, एक दीपक जलाकर आपको अपने मंदिर में भगवान से प्रार्थना करनी है। और इस तरह से अगर आप दीपक जलाएंगे अपने मंदिर में तो आपको इससे अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, अनेक प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी आपको, कुल देवता प्रसन्न होंगे, घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, घर का क्लेश खत्म हो जाएगा, बिजनेस चलने लगता है, सारे उधारी के पैसे आने लगते हैं, देव दोष दूर हो जाता है, मेहनत का फल मिलता है। कभी कभी इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी मेहनत जितना करता है उतना फल की प्राप्ति नहीं होती है। जीवन में अगर नजर दोष है तो वो भी आपके घर, आपके ऊपर से नजर दोष दूर हो जाता है। आपको बस एक दीपक इस अमावस्या के दिन अपने पूजा घर में जलाना है।
करना क्या है आपको? अमावस्या के दिन एक मिट्टी का छोटा सा थाली या कोई बर्तन ले लीजिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद उस बर्तन में बेल के पत्ते यानी बेलपत्र, नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते को समान मात्रा में लेकर आपस में मिलाकर मिट्टी के बर्तन में रख दें। अब एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें तिल का तेल डाल दें। बाती में रुई की जगह लाल रंग का कलावा का प्रयोग करें। बाती को मोड़कर इस तरह बनाएं ताकि तेल के अंदर वाला हिस्सा का 2 भाग हो। अब इस दीपक को मिट्टी के थाली जिसमें बेल के पत्ते, नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते को मिलाकर रखा है, उसके ऊपर इस दीपक को रख दें। अब इस मिट्टी के बर्तन को दीपक सहित एक लकड़ी के चौकी पर अपने पूजा घर में देवी देवता के सामने रख दें। अब हाथ जोड़कर मन ही मन बोले, मेरे घर की कुल देवता प्रसन्न हो, हमारे सारे कामों में सफलता मिले, हमारे अभी तक अगर कोई हमने गलती हुई है हमसे तो उसे क्षमा करें, मेरे घर में हर प्रकार की सुख शांति हो। इस तरह से आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अगले दिन इस मिट्टी के बर्तन को दीपक और पत्ते सहित किसी नदी में प्रवाहित कर दें, या अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो किसी वृक्ष के नीचे उसे दबा दें। ऐसा लगातार 3 अमावस आपको करना चाहिए। इसके बाद देवता ऐसे प्रसन्न होंगे कि आपके रुके काम बनने लगेंगे, हर परेशानी दूर हो जाएगी। इस उपाय की क्या खास बात है? देखिए, इस उपाय में हमने यूज किया है बेलपत्र, तुलसी पत्र और नीम के पत्ते। बेलपत्र भगवान शिव की शक्ति, तुलसी भगवान विष्णु की शक्ति और नीम भगवती की शक्ति। जब तीनों एक साथ मिल जाता है तो हर दोष दूर हो जाता है। इसलिए आपको इस अमावस के दिन इस तरह से आपको दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। अब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इन पूजा से पूर्ण फल की प्राप्ति हो तो कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन आपको सुबह सुबह स्नान करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको संकल्प लेना है। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो कम से कम आप इस दिन सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन इस दिन न करें, क्योंकि आपको रात के समय में यह उपाय करनी है। स्नान करते समय पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें और फिर स्नान करें। साफ कपड़े पहने, जल में काले तिल डालकर भगवान सूर्य को इस दिन अर्घ आप अवश्य दें सुबह के समय में। फिर भगवान सूर्य के बहुत सारे मंत्र हैं। एक मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का सामर्थ्य के अनुसार आप जप करें और फिर दान की जो वस्तु हैं, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको दान अवश्य करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इस दिन आपको क्रोध नहीं करना है, किसी के ऊपर आपको क्रोध नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को अपशब्द भी नहीं कहना है और मन ही मन ईश्वर का ध्यान करते रहें। जब आप इन नियमों का पालन करते हुए शाम के समय में आप दीपक जलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको दीपक जलाना है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जितनी तरह की समस्याएं हैं, सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती है और आपको निश्चित रूप से आप जिस आस्था, जिस कामना के साथ आप ये दीपक जलाएंगे, वो कामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें तथा फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि वो लोग भी अगर इस उपाय को अमावस के दिन करते हैं तो उसके जीवन की हर समस्याएं खत्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।